बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन 9th क्लास की ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमने जो रिमेनिंग एग्जांपल्स एंड न्यूमेरिकल्स जो हैं स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो स्मार्ट सिलेबस में एक एग्जांपल जो इंक्लूड थी वो हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम उससे नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल करते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैं लिख चुकी हूँ बेटा, चैप्टर नंबर 8 के ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिनको लर्न करके आप इस चैप्टर की एग्जांपल्स भी सॉल्व कर सकते हो, न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। बस आपने ये याद रखना है बेटा, कुछ बातें हैं जो कि इसमें नहीं बताई होती क्वेश्चन में, जिसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू कभी नहीं गिवन होती, वो आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन होती है, और बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर हर बच्चे को लर्न होना चाहिए कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, और जो भी टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन होगा हम उसको चेंज करेंगे केल्विन में, बिकॉज ऐसे यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। ठीक है, केल्विन में चेंज करने के लिए 273 उसमें क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। चलें जी, एग्जाम्पल 8.6 करते हैं। एग्जाम्पल 8.6 ओके, क्वेश्चन में वो कह रहा है ए ब्रास रॉड 1 मीटर लॉन्ग एट 0 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल लेंथ या ओरिजिनल लेंथ ऑफ द ब्रास रॉड, ओरिजिनल लेंथ ऑफ ब्रास रॉड कितनी है जी, उसको L0 से रिप्रेजेंट करेंगे, 1 मीटर है। ओरिजिनल टेम्परेचर गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, ओरिजिनल टेम्परेचर को T0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन में चेंज करोगे तो 0 + 273, ये कितना आ जाएगा 273 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो उसको टेम्परेचर कहाँ तक हीटअप किया 30 डिग्री सेल्सियस तक, तो फाइनल टेम्परेचर कितना हुआ, फाइनल टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है 30 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब इसको केल्विन में चेंज कीजिए तो 30 + 273 ये आ जाएगा बेटा 303 केल्विन। ठीक हो गया। चेंज इन टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर लेते हैं यहीं पे। चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T होता है और उसको हम T - T0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। T की वैल्यू है जी 303 - 273, दोनों को माइनस करोगे ये आएगा 30 केल्विन। ठीक हो गया, ये 30 केल्विन इसका टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। अल्फा की वैल्यू, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर ब्रास गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन फॉर ब्रास, और वो अल्फा से रिप्रेजेंट होगा। ये वैल्यू गिवन है बेटा, कितनी गिवन है 1.9 × 10⁻⁻5 केल्विन इनवर्स। आपने फाइंड आउट करना है बेटा इट्स लेंथ, फाइनल लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ रॉड एट 30 डिग्री सेल्सियस, L कैलकुलेट करना है। अगर वो चेंज इन लेंथ कहता ना तो फिर बेटा हम ये फॉर्मूला लगाते। अब वो कह रहा है लेंथ एट 30 डिग्री सेल्सियस। बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। दो फॉर्मूलाज हैं वहाँ, देखिए डेल्टा L = अल्फा L0 डेल्टा T, ये है चेंज इन लेंथ के लिए, लेकिन अगर लेंथ कैलकुलेट करनी है एट सम टेम्परेचर तो ये फॉर्मूला लगेगा। हम लिखेंगे L विल बी इक्वल टू L0 × 1 + अल्फा डेल्टा T। वैल्यूज पुट कीजिए, L0 की वैल्यू है 1 × 1 + अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.9 × 10⁻⁻5 एंड चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास आया 30 केल्विन। पहले हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, फिर ऐड करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं जी 1.9
एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 30, ये आ रहा है 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, अब उसमें 1 ऐड कर देते हैं +1 और मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं, ये आ रहा है लेंथ विल बी इक्वल टू 1.0057 मीटर। ये हमारे पास लेंथ आ रही है। ठीक है, तो रिजल्ट क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द ब्रास एट 30 डिग्री सेल्सियस विल बी, क्या आ गया रिजल्ट? लेंथ of brass at 30 degree Celsius will be 1.0057 मीटर। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट बेटा इसका। अब हम एग्जाम्पल करते हैं बेटा 8.7। सिंपल है, लेंथ कैलकुलेट करनी थी, बाकी सारा कुछ आपको गिवन है, जस्ट आपने इनको चेंज करना होगा इन एसआई यूनिट। ओके, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 8.7। 8.7 में कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस हुज वन साइड इज 10 सेंटीमीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, एक साइड ओरिजिनल लेंथ दी हुई है बेटा, ओरिजिनल लेंथ है जी 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, 10 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 0.1 मीटर। ठीक हो गया। टेम्परेचर गिवन है बेटा, इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट जो है वो कितना गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर है जी 100 डिग्री सेल्सियस। और कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन गिवन है, अल्फा की वैल्यू गिवन है 1.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स। फाइंड करना है आपने बेटा वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम भी नहीं पता, सिर्फ लेंथ पता है, और लेंथ क्यूब है, क्यूबिकल है, ब्रास क्यूब है, और आपको पता है क्यूब की जो लेंथ होती है वही विड्थ होती है। अगर ये एल नॉट जो है वो 0.1 मीटर आया हमारे पास मीटर में, तो ये भी 0.1 मीटर होगी साइड, और इधर वाली भी 0.1 मीटर होगी। तो वॉल्यूम जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 0.1 मीटर आएगा। ठीक है, ये आपको मैंने समझा दिया है, यहाँ से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा। फाइनल वॉल्यूम तो हमने कैलकुलेट करना है जब उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। तो हम इसके टेम्परेचर को पहले चेंज करते हैं, केल्विन में ये आएगा 0 + 273 केल्विन आ जाएगा, और यहाँ पे हम 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस को चेंज करें केल्विन में, तो 100 + 273 ये आ जाएगा 373। तो यहाँ पहले चेंज इन टेम्परेचर भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसी पार्ट में। चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू T - T नॉट, वो आ जाएगा बेटा 373 - 273, तो ये आ जाएगा 100 केल्विन। ठीक हो गया। वॉल्यूम भी, ओरिजिनल वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एल नॉट का आपने क्यूब लेना है तो वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाएगा। एल नॉट है 0.1 और इसका आप क्यूब ले लीजिए, 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगा 0.1 ये आ रहा है जी मेरे पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर। ओके, ये हमारे पास वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम आ गया। आपने अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, वो थी 1.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5।
केल्विन इनवर्स। अल्फ़ा पता हो तो बीटा पहले कैलकुलेट करेंगे, बीटा विल बी इक्वल टू 3 अल्फ़ा होती है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स, तो आ जाएगा आपके पास 1.9 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए तो आपके पास आंसर आ रहा है 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स आ जाएगा। वी कैलकुलेट करना है, फाइनल वॉल्यूम एट 30 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल वॉल्यूम एट 100 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करना है, तो वी विल बी इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये फॉर्मूला लगेगा बेटा। तो वी नॉट की वैल्यू जो है हमने यहाँ कैलकुलेट की है, कहाँ गई, ये गई, हमारे पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की, ये बीटा की वैल्यू है 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाय चेंज इन टेम्परेचर, हमारे पास ये है 100 केल्विन। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 इंटू 1 प्लस, पहले इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ रहा मेरे पास 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, अब इसमें 1 ऐड कीजिए, 1 ऐड हो गया, अब उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 1 एक्सपोनेंट -3, तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ रहा है फाइनली जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो 1.0057 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ रहा है इसका, और यूनिट क्या आएगी, क्यूबिक मीटर। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द ब्रास क्यूब एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो हम इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे, the volume of the brass cube at 100 degree Celsius will be 1.0057 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर। इस तरह से आपने ये सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें जो दो बातें आपको समझने वाली हैं बेटा, इसमें क्यूबिकल शेप में ये ऑब्जेक्ट है, एल नॉट की वैल्यू बताई हुई है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.1 आया। हम इसका वॉल्यूम खुद से कैलकुलेट करेंगे। जो क्यूब होता है उसकी लेंथ, विड्थ एंड हाइट एक जैसी होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा ये। और अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, हमें फॉर्मूला में अल्फ़ा नहीं बीटा चाहिए था, तो बीटा 3 टाइम्स अल्फ़ा होता है, ये भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी टेम्परेचर है उसको चेंज कर दीजिए केल्विन में, तो फिर जो है आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। बस 2-3 कन्वर्जन है इसमें करनी पड़ेगी, एक तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा, दूसरा वी नॉट ओरिजिनल वॉल्यूम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर आप आगे चल पाओगे। ये थी एग्जाम्पल्स बेटा, एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है उनको सॉल्व करते हैं। आप एक्सपर्ट न्यूमेरिकल्स में तब होते हो जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए, कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है उसको आना चाहिए, पावर को कैसे लिखना है कैलकुलेटर से, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, फिर आप आगे चल पाओगे। ओके, अब हम करते हैं जी न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल जो है स्मार्ट सिलेबस का पार्ट बेटा वो 8.3, 8.4 न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के हमने करने 8.3, 8.4 स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है, उसके बाद 8.7 एंड 8.9, ये 4 न्यूमेरिकल हमने करने हैं। अभी छोटे छोटे हैं, आसान है। चलिए जी 8.3 करते हैं पहले। 8.3 की स्टेटमेंट है कैलकुलेट द इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ का मतलब होगा चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल कैलकुलेट करेंगे। ऑफ एन एल्यूमिनियम बार और 2 मीटर लॉन्ग, इनिशियल लेंथ ऑफ द एल्यूमिनियम बार है जी 2 मीटर, इसका इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस,
अल्फ़ा की वैल्यू आपको गिवन है 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 केल्विन इनवर्स है। आपने चेंज इन लेंथ जो आएगी वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले तो देखिए ओरिजिनल लेंथ गिवन है, टेम्परेचर सेल्सियस में गिवन है, केल्विन में चेंज करेंगे तो 0 + 273 ये आ जाएगा 273 केल्विन आ जाएगा। उसके बाद ये है टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में, यहाँ डेल्टा टी भी कैलकुलेट करते हैं हम इसी में, ये 20 + 273 ये आ जाएगा 293 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर भी बेटा मैं गिवन डाटा में ही कैलकुलेट कर रही हूँ। चेंज इन टेम्परेचर विल बी इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, तो ये आ जाएगा 293 केल्विन माइनस 273 केल्विन, ये आगे 20 केल्विन इसका डिफरेंस आएगा। आपने चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला हमारे पास है चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा इंटू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा की वैल्यू गिवन है हमारे पास 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, एल नॉट की वैल्यू है 2 एंड चेंज इन टेम्परेचर आएगा 20। इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा चेंज इन लेंथ, मीटर में आएगा जी, यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। 2.5 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20 कीजिए, आपके पास आंसर आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर आएगा। तो आप इसको डेसिमल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हो, जैसे कि आपका आंसर इसमें दिया हुआ सेंटीमीटर में, तो हमें पता है बेटा 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई मीटर की जगह आपने 100 सेंटीमीटर लिख देना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी कम वैल्यू है तो इसलिए आपकी बुक में आंसर किस में गिवन है, सेंटीमीटर में। 0.1 सेंटीमीटर विल बी दी चेंज इन लेंथ, ठीक है। मीटर में ये आंसर है, सेंटीमीटर में चूँकि बुक वाला आंसर फाइंड आउट करना लाजमी होता है तो इसलिए हम इसको चेंज इन लेंथ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर कंटेन हाउ मैनी सेंटीमीटर्स, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये था जी न्यूमेरिकल 8.3। अब न्यूमेरिकल हम करते हैं 8.4। ओके बेटा 8.4 न्यूमेरिकल 8.4 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ए बैलून कंटेन्स 1.2 क्यूबिक मीटर एयर एट 15 डिग्री सेल्सियस। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द बैलून जो है वी नॉट से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वो है 1.2 क्यूबिक मीटर, और इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है टी नॉट 15 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में चेंज करेंगे तो 15 + 273 ये आ जाएगा नहीं गलत, ये आ जाएगा 288 सॉरी, कितना आएगा 288 केल्विन। ये हमारे पास आ गया, और उसके बाद कह रहा है इसको हमने हीट अप किया है 40 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में चेंज करते हैं तो 40 + 273 ये हमारे पास आंसर आएगा 313 केल्विन, 313। और चेंज इन टेम्परेचर कैलकुलेट कर लेते हैं। यहीं पे चेंज इन टेम्परेचर होगा बेटा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर है 313 माइनस 288 करेंगे तो आपके पास डिफरेंस जो है वो आ जाएगा बेटा 25 केल्विन। और आपको क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू गिवन है, और आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और बीटा की वैल्यू गिवन है 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 केल्विन इनवर्स। और आपने करना है फाइंड द वॉल्यूम एट 40 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम का मतलब
आपने v कैलकुलेट करना है और फॉर्मूला लगेगा v विल बी इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कीजिए। v नॉट आपके पास ये है 1.2 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू है बेटा 3.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 एंड चेंज इन टेम्परेचर आपके पास आया है जी 25 केल्विन। आप मल्टीप्लाई कीजिए इनको, आपके पास आंसर आएगा 3.67 एक्सपोनेंट -3 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 1 कर देते हैं। ये बेटा 1.09175 मेरे पास आ रहा है। इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना बेटा वो आ रहा है 1.3। फाइनल वॉल्यूम विल बी 1.3 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ये बैलून है, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून एट 40 डिग्री सेल्सियस। रिजल्ट क्या लिखोगे? रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ बैलून एट 40 डिग्री सेल्सियस विल बी 1.3 क्यूबिक मीटर। इस तरह से आप रिजल्ट लिख सकते हो। इजी है, जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और आंसर आपके पास आ जाएगा। ये था जी न्यूमेरिकल 8.4। अब बेटा हम 8.7 करते हैं न्यूमेरिकल, जो कि स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। अच्छा 8.7 एंड 8.9 इन दोनों में फार्मूलाज जो हैं बेटा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाले लगने हैं। फार्मूलाज मैं लिख देती हूँ ताकि आपको लर्न रहे बेटा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए हमने पढ़ा था डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय एम, ठीक है। और यहाँ से डेल्टा क्यू एफ फाइंड आउट करनी हो ना, तो ये किसके इक्वल होगा? एम मल्टीप्लाई बाय एच एफ। ये फॉर्मूला यूज़ होगा 8.7 में। और फिर 8.9 की जब बात होती है ना, तो उसमें एच वी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाय एम। और यहाँ से डेल्टा क्यू वी वेपराइजेशन के लिए किसके इक्वल आ जाएगा? एम मल्टीप्लाई बाय एच वी। ये फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। अब 8.7 की जब हम बात करते हैं, 8.7 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा। 8.7 की स्टेटमेंट है हाउ मच आइस विल बी मेल्ट बाय 50,000 जॉल ऑफ हीट। यानी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो डेल्टा क्यू जो है वो है 50,000 जॉल, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि आइस को मेल्ट करने के लिए रिक्वायर्ड है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एच एफ की वैल्यू आपके पास गिवन है 336,000 जॉल पर केजी। आपने मैस कैलकुलेट कितनी मैस होगी, ठीक है। तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या है बेटा? एच एफ किसकी इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ। ये बेसिकली फ्यूजन के लिए ही है, तो डिवाइडेड बाय एम। एम कैलकुलेट करना है, एम को उधर ले जाइए, एच एफ को इधर ले आइए। तो अब आप लिखोगे बेटा यहाँ से एम विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय एच एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एम विल बी इक्वल टू 50,000 डिवाइडेड बाय 336,000। दोनों को डिवाइड कर दीजिए। ये मैस आपकी आ जाएगी केजी में, फिर उसको ग्राम में चेंज करेंगे। 50,000 डिवाइडेड बाय 336,000, ये मेरे पास आ रहा है 0.148 ग्राम। आपके पास ये आंसर आएगा, लेकिन आप इसको राउंड ऑफ करके 0.15 भी लिख सकते हो। और अब आपने इसको केजी में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 kg कंटेन हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम। और ग्राम से सॉरी ये है आपके पास केजी। ये आंसर किस में आना है? केजी में, क्योंकि यहाँ यूनिट कौन सी? केजी। जॉल जॉल से कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद केजी यूनिट रहेगा। आप इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000। 1 kg कंटेन हाउ मेनी ग्राम्स? 1000। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.15 मल्टीप्लाई बाय 1000
तो ये बेटा 150 ग्राम आइस आएगी। इतनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 150 ग्राम को मेल्ट करने के लिए। हाउ मच हीट आइस विल बी मेल्टेड बाय प्रोवाइडिंग दिस, कितनी मेल्ट होगी अगर इतनी हीट एनर्जी प्रोवाइड की जाए। तो 150 ग्राम आइस जो है वो मेल्ट होगी अगर हम इतनी हीट एनर्जी क्या करते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आंसर आप क्या लिखोगे 150 ग्राम ice will melt by providing 50,000 joule energy. बाय प्रोवाइडिंग 50,000 हीट एनर्जी, यानी यहाँ तक आंसर केजी में आना है बेटा, फिर आप इसको ग्राम में चेंज कर दीजिएगा क्योंकि ये बहुत कम आंसर है। तो अगर बहुत वैल्यू कम होती है तो उसको हम दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। अब लास्ट न्यूमेरिकल है इसका, इस चैप्टर का 8.9, वो सॉल्व करते हैं। 8.9 न्यूमेरिकल बेटा, इसमें वो कह रहा है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज दी 100 ग्राम ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर आपके पास गिवन है, m विल बी इक्वल टू 100 ग्राम, इसको kg में चेंज कीजिए तो 100 डिवाइडेड बाय 1000 ये आ जाएगा 0.1 kg। ठीक है, रिक्वायर्ड टू चेंज दी 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन गिवन है, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization बेटा आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। latent heat of vaporization को HV से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो वैल्यू गिवन है जी 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल पर केजी। तो आपने फाइंड आउट करनी है बेटा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 100 ग्राम ऑफ वाटर इनटू स्टीम, heat required to change water into steam, डेल्टा क्यू वी हमने फाइंड आउट करना है। तो वेपराइजेशन के लिए अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डेल्टा क्यू वी विल बी इक्वल टू MHF, mass है 0.1 kg एंड HF की वैल्यू है 2.26 मल्टीप्लाई 10⁶ जॉल पर kg। ठीक हो गया, अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे बेटा ये आपके पास आएगा 2.26 मल्टीप्लाई 10⁵ जॉल ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो रिजल्ट क्या लिखोगे 2.26 मल्टीप्लाई 10⁵ जॉल ऑफ heat energy will be required, to change 100 ग्राम of water into steam। इस तरह से बेटा आपने रिज़ल्ट लिखना होता है और वर्डिंग में रिज़ल्ट लिखिए ताकि आपके फुल मार्क्स 5 में से 5 मार्क्स जो हैं वो अवॉर्ड किए जा सके। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 8 के स्मार्ट सिलेबस के न्यूमेरिकल्स, और मैं आपको सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करवा चुकी हूँ। ये वो सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, ये मैं थोड़ी इधर लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले कि हमने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज कौन कौन से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए एंड वेपराइजेशन के लिए डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय एम पढ़ा था, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए डेल्टा एच वी विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू वी डिवाइडेड बाय एम।
बाकी जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी बेटा जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड थी। ये मैंने आपको सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। आपकी लर्निंग स्ट्रॉन्ग तब भी होगी जब आप चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करोगे। थोड़े से टेक्निकल हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कीजिए। एग्जांपल्स हैं और वो भी कीजिए, करके देखिए। यूँ समझिए कि जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके सॉलिड मार्क्स हैं, तो कम से कम आपको 1 टाइम और 2 टाइम प्रैक्टिस ज़रूरी होती है इन चीज़ों की। तो आप ज़रूर करके देखा करें। मैंने आपको ईच एंड एवरी स्टेप करवा दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो तो आप दोबारा से भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। किसी बच्चे को प्रॉब्लम फेस होती है या आप अपने इस लेक्चर को दोबारा से देख लिया करें। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आखिरी चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9 वो स्मार्ट सिलेबस के साथ पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और चीज़ों की प्रैक्टिस करते रहिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।